कुछ दे दो, यहाँ तक कि कर्ज तय कर लेना, लेकिन फिर भी किसी पिता को, किसी माँ को हृदय में संतोष नहीं हुआ करता। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में, बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। आप लोग कह रहे होंगे महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती हैं, यहाँ पर भी देख लो महाराज, बहुत सी माताएं दुखी हैं और बहुत सी माताएं प्रसन्न हो रही हैं। बहुत से पिता दुखी हैं, बहुत से प्रसन्न हो रहे हैं। तो उनके लिए तो हमारा यही कहना है कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता दुखी ना हो, उस पिता ने मेरे मित्र अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तुम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, सुन लेना बैठी हुई बात आओ, जिस मैया ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है? जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया, वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है? तो जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई। जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जरा सोचो, महारानी सुनैना ने बेटी सीता को पाकर के बड़े अरमानों के साथ इसको पालन पोषण किया था। उर्मिला से अत्यधिक इसको स्नेह दिया था सुनैना ने, जबकि उर्मिला उसकी आत्मजा है और सीता धरात्मजा है। लेकिन मेरे मित्रों, सुनैना ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन ये जनक कर्तव्य से विमुख हो गया। संसार में अगर अभागे पिताओं की गणना होगी तो प्रथम नाम इस जनक का होगा कि जनक से ज्यादा अभागा पिता कोई नहीं। रानी सुनैना ने पालन किया, महारानी सुनैना ने बड़े अरमानों के साथ बेटी सीता का पालन पोषण किया। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने लालन किया। फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लड़ी रह। फूल ये बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रहे।
प्रण के हाथों लगाई मैंने जो वाटिका। मैंने सोचा था जिस वाटिका का मैंने सृजन किया है, प्रण के हाथों उसको मेरे मित्रों सींचूंगा। और भाई ध्यान दें, लगाई मैंने वो वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। अरे दुर्भाग्य, आज मेरे मित्रों में कैसे समझाऊं आप लोगों को। मैंने तो माना था कि मेरे प्रण की पूर्ति हो जाएगी और मैं अपने हाथों से बेटी की विदाई करूंगा, लेकिन यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज कार्य बहुत बड़ा आप करवाना चाहते हैं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर विदित सब काहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। तो नहीं मेरे मित्रों, मैं मानता हूं कि ये गरु है, कठोर है, संसार के लोग जानते हैं कि भगवान शंकर का आयुध है, लेकिन कोई कन्या साधारण नहीं है, ये अलौकिक कन्या है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं ये लौकिक बालिकाएं हैं और ये हमारी अलौकिक कन्या है। कोई न कोई विशेषता होगी। आप कहेंगे महाराज इसमें क्या विशेषताएं हैं? तो मेरे मित्रों, बेटी का पिता आज मैं आप लोगों के सामने एक एक विशेषताएं रखना चाहता हूँ। इसमें 3 लाभ हैं और प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन लें आप लोग, और जब अच्छे लग जाए मेरे लाभ तब कर देना आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो मैं केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवारी मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी। कुंवारी मनो हरि विजय बड़ी कन्या तो है। आप लोग कहेंगे महाराज कन्याएं हमारे पास में बैठी हुई हैं, लेकिन आपकी केवल कन्याएं हैं और हमारी कन्या ऐसी है कि कुंवारी मनोहरी कन्या है, लेकिन मनोहर कन्या। कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, विजय है लेकिन बड़ी विजय। अकीरत अति कमनी, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं या बेटी का दुर्भाग्य कहूं कि यह है पावन हार अवो बिरंच जनू सो अब रच्यो न धनु दमोनी। अरे पावन हार अवो बिरंच जनू सो अब रच्यो न धनु दमोनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज हमने बहुत विजय सुनी है और आप कह रहे हैं बड़ी विजय। तो यदि आप लोगों की दृष्टि मेरी मिथिला पर जाएगी तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर लोकों पर दृष्टि जाएगी तो पाएंगे एक लोक की नहीं, 2 लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यही तो बतलाना चाहता हूँ। और भाई ध्यान दें, चाहता हूँ मेरे मित्रों, अब विचार करे मेरे मित्रों कि यह है त्रिभुवन जय, ये है देखो तीनों लोकों की जय। और मैंने कह दिया त्रिभुवन जय तो सिर्फ तीनों लोकों की जय नहीं, यह है त्रिभुवन जय। और या समेत ये वैदेही तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग धनुष का खंडन कर दे
और जब आप लोग धनुष का खंडन कर देंगे तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचार अब मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। समाज से प्रश्न होगा कि महाराज, जब एक साधारण पिता अपनी बेटी का विवाह करने जाता है तो यदि अत्यधिक बातों पर विचार नहीं करता तो कम से कम 3 बातों पर विचार किया करता है। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर कैसा होगा, जिसके साथ में उसका सारा जीवन यापन होगा वो वर कैसा होगा, जिस कुल में जाएगी वो कुल कैसा होगा। और आप कह रहे हैं बिना ही विचार। मेरे मित्रों, मैं भी सिद्धांत जानता हूं, और सिद्धांत क्या है कि यह जो घर पर अकुल होई अनुपा, अगर घर अच्छा हो, बर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो बेटी का विवाह करें। लेकिन कब? बोले करिए विवाह, लेकिन कभी ये नहीं लिखा कि निज अनुरूपा। लिखा क्या? बोले करिए विवाह लेकिन सुतही अनुरूपा। जब ये तीनों चीजें बेटी के अनुरूप हो तब विवाह करें। अब मान लो बेटी के अनुरूप नहीं है तो विचार कर लेना, समाज में देख लेना, आपकी बेटी को कभी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तभी सिद्धांत कहता है आगे कि नत बरु कन्या अब रही कुंवारी। बेटी कुंवारी रह जाने दो, जीवन भर उसको पाल पोस लो, खिला दो, लेकिन मेरे मित्र अगर विवाह कर दिया तो बेटी को आपकी जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। फिर वही बेटियां जलाई जाती हैं, मारी जाती हैं, सताई जाती हैं। तो बोले नत बरु कन्या अब रही कुंवारी। वही तो मैंने सिद्धांत माना है। बेटी ने अजगो को उठाया बामकर से खेल में, अब आप लोग देख रहे थे भूप साहस 10 एकई 12 लगे उठावन टरई न 18। 10,000 राजाओं ने तिलमात नहीं उठा पाए तो बेटी की श्रेष्ठता को कैसे प्रमाणित करता? जबकि सिद्धांत कहता है कन्या बरो 2 गुणों, कन्या से बर को श्रेष्ठ होना चाहिए। तो मैंने सिद्धांत माना है, पहले विचार है। अगर बिना ही विचार होता तो पहले ना मैं शादी कर देता। नहीं मेरे मित्रों, विचार है। कब तक कि यह जो शंकर और धनु दे चढ़ाई, और जब दे चढ़ाई तब बरसी और ये कन्या मुद पाई। तब बरसी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो खंडन कर देगा तब बिना ही विचार और मैं बरऊं हटते ही, क्योंकि यहाँ त्रिभुवन जय और समेत पैदेही, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। मैंने लाभ सुनाए हैं, आप लोगों से जानना चाहता हूं क्या मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? यदि अच्छे नहीं लगे तो मेरे मित्र मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं? मैं आप लोगों से एक असहाय पिता पूछना चाहता है, कृपया यहाँ कहूँ काहे यह न भावा। कहो मेरे मित्रों, क्या ये मेरा लाभ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? यदि लगा तो किसी ने मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? कृपया यहाँ कहूँ काहे यह न भावा। यदि भावा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो आपकी भुजाओं में वो सामर्थ्य नहीं है, या फिर मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा। चलो मैं कहता हूं अपने प्रण में परिवर्तन करता हूं। आप लोग केवल 2 अंगुल उठा दे, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। 4 अंगुल उठा दे, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं, यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ बे
अतोरब मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि तब न सकहू छुड़ाई।